हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 18D क्वेश्चन नंबर 1 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी इसी एक्सरसाइज के रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन वीडियो कर ली है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट समझ लिया है एंड को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और कैसे पैरेलल लाइंस के साथ उनको सॉल्व करना है, एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी हमने समझ लिया है। अब हमें देखना है एक्सरसाइज में डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपके पास बेसिक कंसेप्ट होगा एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 6 ICIC की प्लेलिस्ट से ईजिली मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1, ईच फिगर गिवन बिलो शोज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल फॉर ईच केस फाइंड ए एंड बी गिविंग रीजन। आपको रीजन देना है और साथ में ए एंड बी की वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और एंगल ए एंड बी की हमें वैल्यू को फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखिए एंगल ए एंड 140 क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, ये सीधी हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। तो हम लिख लेते हैं एंगल ए प्लस 140 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एक लीनियर पेयर। और आप सबको पता है लीनियर पेयर क्या होता है, जो वो दो एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो, उनका एंगल सम बन जाता है 180 डिग्री। तो हम लिख देते हैं a प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले टू एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। चलिए अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें 180 में से 140 को कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री। अब हमने एंगल ए की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अपने ध्यान से देखना, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ए एंड बी दोनों ही हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी अच्छे से समझा था कि जो एक ट्रांसवर्सल के एक साइड बनता है, इस साइड बनता है, वो दूसरी साइड बनता है एक, तो वो होते हैं आपके कौन से एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दोनों ही पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं, इसलिए ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों ही एंगल्स को फाइंड कर लिया है। एंगल ए हमारे पास आ गया 40 डिग्री एंड एंगल बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली अगेन 40 डिग्री, दोनों ही सेम एंगल्स हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 का ही सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें टू एंगल्स फाइंड करने हैं, ए एंड बी। अब बी एंड 60 देखिए लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो बी प्लस 60 हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और इसको भी सेम हम लिख देते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर फॉर्म करने एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब आपको फाइंड करनी है बी की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, 180 में से 60 को कर देते हैं माइनस। तो 180 में से 60 गए, हमारे पास आ गए 120 डिग्री। अब हमें फाइंड करनी है ए की वैल्यू। तो अब ध्यान से देखिए, अगेन दोनों पैरेलल लाइंस हैं ए और सी। 60 डिग्री जो है वो दोनों ही हमारे ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बने हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। क्योंकि हमने क्या समझा था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। तो ए आ गया 60 डिग्री, रीजन लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड आपने ये भी ध्यान रखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनते हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड और एक अंदर बनता है और एक बाहर बनता है। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 60 डिग्री एंड हमने साथ ही साथ बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, दैट इज़ 120 डिग्री। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का ही अगेन यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस भी हैं, बट ये ट्रांसवर्सल जो ऊपर हमारी एक पैरेलल लाइंस है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में बनने वाले एंगल जो ऐसे बनते हैं, ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, उन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और आप सबको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल इन मेजरमेंट। तो एंगल 1 की वैल्यू भी आ गई 110 और रीजन हम लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ए एंड बी पैरेलल लाइंस के एक ही साइड आ रहे हैं, दोनों ही अंदर हैं, तो को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ए प्लस बी 180 हम लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। और आप सबको पता है को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए अब हमने ए की वैल्यू तो फाइंड कर ही ली है, कितनी, 110। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं 110 डिग्री, उसमें
बी की वैल्यू फाइंड करने में हमें क्या होगा, हेल्प हो जाएगी। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 70 डिग्री। अगेन हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है, एंगल ए की भी एंड एंगल बी की भी। एंगल ए आ गया 110 डिग्री, एंगल बी आ गया हमारे पास 70 डिग्री। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, अगेन हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, ये एरो रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइंस पैरेलल है। हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें ए एंड बी दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर बने और ऑल्टरनेट भी हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्रांसवर्सल के इस साइड है और दूसरा दूसरी साइड बना हुआ है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। रीज़न आपको दे देना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन में लिखा था गिव रीज़न, और ना भी लिखा हो जब भी आप एंगल सॉल्व कर रहे हो तो आपको रीज़न देना है। नाउ अब नेक्स्ट एंगल के लिए आप ये ध्यान से देखना है कि ए एंड बी का क्या रिलेशन है। वो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो दोनों का सम होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर, जहाँ बी एंड 60 दोनों को इंटीरियर भी हैं। आप दोनों से कर सकते हो, तो बी प्लस 60 180 डिग्री हम लिख देते हैं को इंटीरियर एंगल, दोनों से बन सकता है। अगेन ए प्लस बी कर दो तो लीनियर पेयर बन जाएगा, और बी प्लस 60 कर दें तो हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे पैरेलल लाइंस के बिटवीन। तो बी की वैल्यू आ गई, हम 180 में से 60 को माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ गया 120 डिग्री। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे हमारी पैरेलल लाइंस हैं, देखिए ए एंड 72 दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, तो ए इज इक्वल टू 72 डिग्री हम लिख देते हैं। अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपकी पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल के दोनों अपोजिट साइड बन रहे हैं, तो ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हमें फाइंड करनी है बी की वैल्यू, तो बी एंड ए दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, क्योंकि कैसे, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में बन रहे हैं। तो ए इज इक्वल टू बी एंड बी की वैल्यू भी 72। रीज़न आपको लिख देना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है कैसे हमने करना है। चलिए अब करते हैं अपना सिक्स्थ पार्ट। अगेन हमारी पैरेलल लाइंस दी हुई हैं हमें, एंड देखिए ध्यान से बी और 100 दोनों इक्वल हैं। रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनते हैं, एक अंदर बनता है एक बाहर। और देखिए ध्यान से 100 अंदर है और बी बाहर है, तो बी आ गया 100 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बस आपको रीज़न अच्छे से लिखना है, इसी के मार्क्स मिलेंगे। अगर रीज़न आपने रॉन्ग लिख दिया तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्वेश्चन के। तो b इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब a एंड b लीनियर पेयर बना रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पे, तो आप लिख दीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं और उनका सम 180 डिग्री हो। तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, b हमारे पास 100 है, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 180 में से 100 को कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 डिग्री। अब हमने b की वैल्यू भी फाइंड कर ली है एंड a की वैल्यू भी, a 80 डिग्री और b हमारे पास है 100 डिग्री। चलिए अब हमने ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया है कि पैरेलल लाइंस के बीच में हम एंगल्स की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए b एंड 130 अगेन दोनों ही हमारे क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में बन रहे हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 130 डिग्री, और हम लिख देते हैं इसका रीज़न भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगेन क्योंकि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस में बनेंगे, अपने ध्यान से देख लेना, तो ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल वो इक्वल होते हैं। अब a एंड 130 दोनों जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बन रहे हैं, तो ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम होता है 180 डिग्री। ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनते हैं और दोनों ही अंदर बनते हैं, तो ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब आपको तो फाइंड करनी है ए की वैल्यू, तो हम ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। अब हमने ए की वैल्यू 50 डिग्री फाइंड कर ली एंड बी की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। नेक्स्ट सम में देखिए हमारे पास अगेन पैरेलल लाइंस हैं और बी एंड 62 दोनों हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बने हैं और एक अंदर है एक बाहर है, तो हम लिख देते हैं b इज इक्वल टू 62 डिग्री। रीज़न आपने लिख देना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हैं, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे देखिए हमने एंगल बी की वैल्यू तो फाइंड कर ली 62 डिग्री। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल बी 62 डिग्री एंड ए एंड बी दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। प्लस बी 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर, तो हमें यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू ऑलरेडी पुट कर देते हैं 62
देन ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 180 में से 62 को कर देना है माइनस। तो जब हम ए से 180 में से 62 को माइनस करेंगे देन हमारे पास आ गया 118 डिग्री। अब अगेन हमने ए एंड बी की वैल्यू अच्छे से फाइंड कर ली है। अब हमें करना है अपना लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। अगेन हमारे पास ये दोनों पैरेलल लाइंस दी हैं। एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पैरेलल लाइंस को। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है ए एंड बी की। अब अगर ध्यान से देखिए ये सिंबल हमें रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री, उन्होंने बनाया भी हुआ है 90 डिग्री का। तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि ये जा रही है आपकी एक स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले एंगल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे हमें लिख देना है लीनियर पेयर, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। अब ए की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 180 में से आपको 90 को माइनस कर देना, इस साइड प्लस और दूसरी साइड जाके माइनस हो गया। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। एंड देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो 90 और बी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपके जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनते हैं एंड एक ऊपर बनता है और एक नीचे, मीन्स एक आपकी पैरेलल लाइंस के अंदर बनता है इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो आप सीधा ही लिख दोगे बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और रीज़न आपने दे देना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली, हमारा एंगल ए भी 90 डिग्री आ गया एंड एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री आ गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है इफ़ एंगल 1 इज़ 120 डिग्री। देखिए ये हमारा एंगल 1 है, तो इसकी वैल्यू हमें दे दी है 120 डिग्री एंगल 1 की। देन हमें ये सारे एंगल्स फाइंड करने हैं, ये सारे हमारे पास एंगल्स हैं, एंगल 1 2 3 4 5, तो हमें ये सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एंगल 1 एंड 2 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले एंगल 2 की वैल्यू निकालते हैं। हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न क्या दे देना है, रीज़न आपने दे देना है लीनियर पेयर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगल 1 की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, उसको पुट कर देना है एंड उसकी हेल्प से हमें एंगल 2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब एंगल 2 निकालने के लिए ये देखिए जब प्लस पॉजिटिव है इस साइड आके माइनस कर देंगे, तो एंगल 2 आपके पास आ गया 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए एंगल 1 एंड 3 दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, क्योंकि ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही, इंटरसेक्टिंग लाइन में ये जो एंगल्स होते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ गया, हम लिखेंगे एंगल 1 3 के इक्वल है, तो 3 भी आ गया 120 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 की वैल्यू 120 डिग्री है, और रीज़न आपने दे देना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आपने पूरा लिखना है यहाँ पे। देन अब देखिए 2 और 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल 2 इक्वल है 4 के, सेम ये आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि आपका एंगल 2 भी 60 डिग्री है। रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस में बन रहे हैं। देन एंगल 1 एंड, अब यहाँ पे देखो एंगल 1 एंड 5 कोरस्पॉन्डिंग है, चाहे ये रूल लगा दो, जहाँ एंगल 3 एंड 5 ऑल्टरनेट भी है, तो आप कोई भी रूल लगा सकते हो। जैसे एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, तो एंगल 1 अगर 120 है तो 5 भी 120 डिग्री आएगा। तो आपको लिख देना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि हमने उससे किया है। अब यहाँ पे देखिए सेम ऐसे अगर 2 यहाँ पे है और 6 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, तो एंगल 6 भी कितना आ गया, एंगल 6 आ गया 60 डिग्री। सेम आपने लिख देना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी सेम रूल से आ गया। आप ऑल्टरनेट एंगल से भी कर सकते हो, कैसे, एंगल 4 एंड 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो जो 4 की वैल्यू है वही 6 की वैल्यू होगी। देन अब हमारे पास 5 आ गया, देखो 5 एंड 7 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो हम लिख देते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। तो 5 की वैल्यू देखिए कितनी आई है 120 डिग्री, तो 7 भी आ गया। और आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आपने ऐसे पूरा ये लिखना है यहाँ पे, बस मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, यहाँ पे पूरा लिख लेना है आपने। सी एंड ये देखिए एंगल जो 6 है और जो 8 है ये भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल 6 की जो वैल्यू है वही एंगल 8 की वैल्यू होगी। तो एंगल 6 अगर 60 डिग्री था तो हमारा एंगल 8 भी 60 डिग्री आ गया। सेम रीज़न आपको लिख देना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आई होप आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है
कि एंगल्स को कैसे बनाना है। आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड, हमें एक फिगर दी है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स डिनोटेड एक्स वाई जेड पी क्यू एंड आर। एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सारे एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। अब ध्यान से देखना है, ये एरोज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइंस को। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये है हमारा ट्रांसवर्सल। अब ध्यान से देखना है, सबसे पहले तो अगर ये 100 है तो क्यू हमने फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ हम सीधे ही लिख देते हैं सबसे पहले क्यू के लिए। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं करना। तो हम लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू 100 डिग्री, रीज़न दे देना है हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में बन रहे हैं। तो ये हो गए हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देन अब P एंड 100 बना रहे हैं लीनियर पेयर। देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो हम लिखेंगे P प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देना है आपको, लीनियर पेयर। तो हमें पता है लीनियर पेयर मतलब ये वो दो एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है, 180 में से 100 को माइनस, तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब अगर ध्यान से हम देखें, P एंड X अगेन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, क्योंकि क्रॉस लाइंस में बन रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस में। तो हम लिख देंगे P किसके इक्वल है, X के, एंड X की वैल्यू भी आ गई 80 डिग्री। रीज़न आपको दे देना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप सारे स्टूडेंट्स ने ध्यान रखना है, जब भी आप इसको अपने स्कूल टेस्ट में या एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपको ये रीज़न हमेशा अच्छे से लिखने हैं। विदाउट रीज़न आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। चलिए अब हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो P एंड Y कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। देखिए अच्छे से बना के देखते हैं, ये दो लाइन्स पैरेलल है, ये लाइन कट करके जा रही है। P यहाँ पे बना है एंड Y यहाँ पे बना है, तो ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बने हैं दोनों एंगल P एंड Y, एंड एक पैरेलल लाइंस के अंदर और एक बाहर है। तो ये हो गए हमारे कौन से एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लिख देते हैं P इज इक्वल टू Y। तो हमारे पास Y की वैल्यू भी कितनी आ गई 80 डिग्री। रीज़न आपने करेक्ट लिखना है, यहाँ हमारा रीज़न है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बस ये ध्यान देना है, रीज़न कहीं आपने गलत नहीं लिख देना। चलिए अब यहाँ पे देखिए Q एंड R भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो Q किसके इक्वल हो गया, R के। अब देखिए ध्यान से, Q की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 100 डिग्री, तो R की वैल्यू भी आ गई 100 डिग्री। रीज़न सेम है हमारा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमें फाइंड करना है Z, हमारा लास्ट एंगल रह गया। अब R एंड Z देखो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्रॉस में बन रही हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। तो जो R की वैल्यू है वही होगी Z की वैल्यू। तो R अगर 100 डिग्री है तो Z भी आ गया 100 डिग्री। रीज़न हमें क्या देना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बस आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चंस की अच्छे से। तो ये हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिया। आप यहाँ नीचे लिख भी सकते हो। आपका एंगल P कितना आ गया 80 डिग्री, एंगल Q आया हमारा 100 डिग्री। देन एंगल X हमने फाइंड किया, यहाँ पे था 80 डिग्री। एंगल Z आया हमारा 100 डिग्री। देन एंगल Y आया हमारा 80 डिग्री। अब रह गया हमारा एंगल R, तो R हमने फाइंड किया था 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द फिगर गिवन अलोंग साइड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें सारे ब्लैंक्स को फिल करना है। इट मीन्स हमें क्या करना है, सारे एंगल्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब आप ध्यान से देखिए कौन सी लाइन पैरेलल है। एरोज रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइंस को, तो यहाँ पे सिंगल एरो, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। डबल एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल। इट मीन्स आपके पास 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, इनके लिए ये ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल और इनके लिए ये ट्रांसवर्सल है। ध्यान से देखना है कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें एक एंगल की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 60 डिग्री। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ध्यान से देखना है, एक्स ये 60 और एक्स आपके हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए हम यहाँ पे बना के देखते हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई
और ये ट्रांसवर्सल्स को कट करके जा रहा है ऐसे। तो आप चाहो तो इसको एक्सटेंड करके देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे 60 है एंड ये x है तो ये दोनों हो गए कोरस्पोंडिंग एंगल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बने हैं और एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x, रीज़न तो नीचे लिखने हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पे x। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीज़न आपने क्या दे देना है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो यहाँ लिख देते हैं इसका रीज़न कोरस्पोंडिंग एंगल्स और x की वैल्यू पुट करते हैं अपनी ब्लैंक्स में। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखना है ये r कैसे आएगा, ये लीनियर पेयर से भी आ सकता है एंड 60 प्लस r दोनों 180 बनाएंगे, को इंटीरियर एंगल दोनों वे से आ सकता है। तो हम लिख लेते हैं x प्लस r इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। आप को इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लीनियर पेयर। x की वैल्यू 60 है तो आपको पुट कर देनी है। देन r की वैल्यू फाइंड करने के लिए 80 में से 60 को माइनस कर देते हैं तो r की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं r इज इक्वल टू 120 डिग्री। देन अब देखिए r, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्रॉस बना रही हैं, तो r एंड s दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। तो यहाँ हम लिख देंगे r s के इक्वल है, तो s भी कितना आ गया हमारा 120 डिग्री। तो यहाँ s की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 120 डिग्री। देन अब ये दोनों लाइंस भी आपकी पैरेलल लाइंस है, देखिए ऐसे पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा है। x एंड z ये दोनों ही अगेन कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, तो जो हमारे पास x की वैल्यू है वही z की वैल्यू होगी। x 60 डिग्री है, z भी 60 डिग्री आ गया। रीज़न क्या है हमारा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। आपको ध्यान से करेक्ट रीज़न लिखना है। चलिए अब हम z की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो z आ गया 60 डिग्री। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे z और p दोनों ये बन रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन में। देन दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो z p के इक्वल है, तो p की वैल्यू भी आ गई 60 डिग्री। रीज़न हमें यहाँ पे लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देन अब हमें फाइंड करना है हमारा एंगल q। तो q कैसे आ सकता है, देखिए ये s के कोरस्पोंडिंग है, जहाँ z प्लस q कर दो तो लीनियर पेयर बन जाएगा, उससे भी फाइंड कर सकते हैं। देन अगर हम ध्यान से देखिए दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये देखिए एक ही साइड बन रहे हैं, एक अंदर है और एक बाहर है। तो हमारा जो ये s एंगल है और जो q है वो दोनों क्या हो गए, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं s q के इक्वल है। तो s की वैल्यू देखो कितनी आई थी, 120 डिग्री, तो q की वैल्यू भी आ गई 120 डिग्री। एंड आपको रीज़न क्या लिख देना है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। बस आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझना है और सारे अपने रीज़न वैसे ही लिखने हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, p की कितनी आई थी 60 डिग्री। देन q की वैल्यू हमारे पास आई 120 डिग्री। अब हमने सारी वैल्यूज़ अपने ब्लैंक्स में फिल कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड द एंगल्स शोन बाय x y w z। ये सारे एंगल हमें फाइंड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, ये देखिए इन पे एरो बना है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल नहीं है। सबसे पहले तो आप x की वैल्यू बता सकते हैं क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन में बन रहा है, तो आप सीधा लिख दोगे x कितना आ गया हमारा 115 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस में फॉर्म हो रहा है। ये देखिए ये हमारी लाइन जा रही है, ये जा रही है, क्रॉस बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देन अब यहाँ पे ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रहे हैं, तो y की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। सेम रीज़न लिख देना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये भी आपका 70 डिग्री आ गया। देन अब हमें पता है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स बन गए, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बन रहे हैं, एक बाहर है और एक अंदर है, तो y इज इक्वल टू z भी आ गया 70 डिग्री और रीज़न हमने लिख दिया कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अब हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, w की। अगेन ध्यान से देखिए ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है हमें पता है, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है,
तो ये एंड ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग है, जहाँ हम ये भी कह सकते थे, देखिए ये दोनों ऑल्टरनेट हैं। तो आप W को X के इक्वल भी बता सकते हैं। अगर हम X के इक्वल बताएंगे तो रीज़न लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम W को इसके इक्वल सीधा बता रहे हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो X W के इक्वल है, तो X की वैल्यू अगर 115 है तो W की वैल्यू भी 115 आ गई। एंड रीज़न आपने लिख देना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमने अपने सारे के सारे एंगल्स फाइंड कर लिए, X, Y, Z एंड W। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास अगेन एक फिगर दी हुई है, फाइंड ABCD इन द गिवन फिगर। अब इस फिगर में हमें ABCD एंगल फाइंड करने। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें एक एंगल गिवन है 130। तो ये क्या बन रहा है, क्लोज लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एंगल A हमारे पास आ गया 130 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस में बन रहे हैं तो ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं जो होते हैं इक्वल। देन अब लाइन पैरेलल कौन सी, ये भी देखना है। ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, एरोस यहाँ पे बने हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल है। और अगर ए की वैल्यू आ गई, देखिए दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा है। ए एंड डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ए डी के इक्वल है, डी की वैल्यू भी आ गई 130 डिग्री। और रीज़न आपको लिख देना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन अब इसकी हेल्प से अब हम देखते हैं और कोई एंगल फाइंड कर सकते हैं हम, क्योंकि लाइंस यही पैरेलल हैं तो ध्यान यहाँ पे आपने देना है। अब ए, ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है तो आप ए को बी के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं बता सकते। अब इसकी हेल्प से हम बी फाइंड कर सकते हैं। बी कितना आ जाएगा 150 डिग्री। रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये भी टू इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखिए ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और ये क्रॉस में बन रहे दोनों एंगल्स इक्वल है। अगेन ध्यान से देखना है, ये लाइन इसके पैरेलल है। मैं नीचे आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ। दो लाइंस पैरेलल आ गई। ये एक ट्रांसवर्सल है जो सीधा ऐसे जा रहा है। एक एंगल बन रहा है यहाँ पे हमारा बी एंड दूसरा एंगल बन रहा है सी। तो अगेन देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो बी किसके इक्वल आ गया, सी के। सी की वैल्यू भी 150 आ गई। रीज़न हमने दे दिया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बस ध्यान देना है कि कौन सी लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल कौन सा है, तो आप सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ए की वैल्यू 130, बी 150, सी 150 एंड डी 130। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक्सरसाइज 18D का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन द फिगर गिवन बिलो। इस फिगर में हमें तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। इस फिगर में हमें दिखाया क्या है, देखिए ये लाइन इसके पैरेलल एंड ये लाइन इसके भी पैरेलल है। ये एरो ऊपर बनाया हुआ है उन्होंने, तो ये इसके पैरेलल लाइन है और ये इसके पैरेलल लाइन है। अब हमें क्या करना है, एंगल्स को फाइंड करना है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा वाई। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो यहाँ हम बना के देखते दोनों लाइंस पैरेलल, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये एंड ये एक ही साइड बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के, तो हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक अंदर एक बाहर बन रहा है। तो Z की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। रीज़न हमने लिख दिया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने अपना एक एंगल तो फाइंड कर लिया, Z की वैल्यू। अब हम ध्यान से देखते हैं, Z की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये लाइन ये जो ऐसे है सीधी और ये दोनों भी तो पैरेलल लाइंस हैं एंड ये है ट्रांसवर्सल, ये भी हम बना सकते हैं। ये हमारा ट्रांसवर्सल इस लाइन के लिए है। ध्यान से देखना, इस लाइन को आप एक्सटेंड करके समझ सकते हैं। देन Z एंड Y, Z यहाँ बन रहा है, Y यहाँ बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे फॉर्म हो रहा है, Z बना रहा है, तो ये हो गए आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। इट मीन्स जो Z की वैल्यू है वही Y की वैल्यू है, तो Y की वैल्यू भी आ गई 75 डिग्री। रीज़न आपने लिख देना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ हमने लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन अब यहाँ पे अगेन देखिए, ये दोनों को इंटीरियर एंगल से भी आ सकते हैं। ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, एक ही साइड बन रहे हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो x + y = 180 डिग्री। रीज़न हमें लिख देना है को
इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनते हैं और दोनों ही अंदर बनते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वाई हमें दिया हुआ है 75 डिग्री। तो यहाँ पे हम वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 180 में से 75 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 105 डिग्री। तो ये हमने एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए हमने सारे के सारे एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। एक्स की वैल्यू हम लिख देते हैं 105 डिग्री, वाई आया था हमारे पास 75 डिग्री एंड जेड की वैल्यू भी आई थी हमारे पास 75 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 18D एंड चैप्टर नंबर 18 डिटेल में कंप्लीट कर ली है। आई होप सारे उनको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।